Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach। देखिए विद्युत फ्लक्स का बीजगणितीय योग पृष्ठ के परिता कुल विद्युत फ्लक्स व्यक्त करता है। ठीक, अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, इसको भी एक तरीके से बीजगणितीय द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर दिखा रहे हैं, देखिए इसको समझिए। ठीक है, जैसे E1 DS1 प्लस E2 DS2 डैश डैश डैश। ठीक, इस तरीके से इसको क्या किया सकता है, जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया सकता है। ठीक है, हाँ। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स की मात्रक एवं विभव, हेडिंग डालिए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला कुछ होता है। ठीक है, क्या देखे थे, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अभी निकाले कुछ देर पहले फार्मूला। ठीक, तो यहाँ जो आपका एस दिया गया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ए कॉस थीटा। समझे कैसे, ये सरफेस दिया गया था और सरफेस में कुछ एरिया होता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दिया गया था। तो यहाँ सबसे पहले पूरे सर एरिया को लिया गया उस बार। ठीक, फार्मूला एक ही है, लिख इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा। हम लोग बीमा इसी की निकालेंगे। ठीक है, तो पहले विद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी कि फाई ई का मात्रक। ठीक, यह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स। ये होगा इसका मात्रक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कि जानते थे आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो अब आगे इसका हम बीमा समझें। अब इसके बाद हम लोग बीमा देखेंगे, हाई ई की बीमा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ई की बीमा गुणे एस की बीमा। ठीक, यानी कि पहले विद्युत क्षेत्र की बीमा लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर एस की बीमा लिखेंगे। ठीक है, तो हमने विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखा था, क्या लिखे थे, न्यूटन बटे कूलाम और गुणे मीटर स्क्वायर, यही तो लिखा है। तो पहले न्यूटन यानी कि पहले बल की बीमा लिखेंगे। ठीक है, और बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू अपन, तो एम्पियर समय। ठीक, हाँ, कूलाम की 80 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा फिर एल स्क्वायर। ठीक, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम। कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है,
चलिए, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक, ठीक, किसमें, एमकेएस पद्धति में, लिखिए एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -3 और एम्पियर -1 होता है। किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -3 और एम्पियर -1 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी विशेष स्थितियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि हमने आपसे बताया था कि इसमें हर एक प्रकार से विशेष स्थिति होती है, क्योंकि जब थीटा दिया जाएगा तो वहां पर विशेष स्थिति कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगी जरूर। ठीक, अब इसकी विशेष स्थिति कैसे बनेगी, किस तरीके से कार्य करेगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, देख लीजिए एक बार। स्पेशल कंडीशन, जिसको विशेष स्थिति कहते हैं। ठीक है, शुरू में हमने आपसे बताया था कि इसमें क्या होता है, थीटा का प्रयोग किया जाता है, और थीटा जो इसको होता है कितने, ठीक है, 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पे कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम लोग पहली स्थिति देखेंगे, इसकी स्थिति पहली, जो कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो बता दें कि 5 बज जाएगा, इसको मैं कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ सबसे पहले दिया है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग अब इसके फार्मूले पर ही क्या करेंगे, रखेंगे इसको। ठीक है, जैसे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, तो शुरू में हम लोग इसके फार्मूले पर रखेंगे फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई एस cos थीटा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ई इंटू एस cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो जाएगा, ई इंटू एस। तो पहली जो स्पेशल कंडीशन होगी वो ई इंटू एस के रूप में क्या होगी, कार्य करेगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसको लिखिए, और इसमें इसको लिख लीजिए, तो इस बारे में थोड़ा बहुत लिखिए तब बताएं। इसको लिखने के बाद लिखिए, इसमें लिखिए पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। अब जब दूसरे कंडीशन में देखेंगे, ठीक है, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री। ठीक, चलिए देखिए दूसरी स्थिति, नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए, इन लोगों को भी लिखेंगे, ये सब एक साथ ही सिद्ध करना पड़ेगा जब पेपर में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। एस कॉस थीटा, ठीक, तो ई इंटू कॉस 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ई एस मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा, 0। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कि अगर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, की दिशा में रखे पृष्ठ, ठीक है, एक तरीके से बाध्य के रूप में रहेंगे, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम बताएं क्या कर। ठीक, तो यहां बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे पृष्ठ के बाद यानी बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू
शून्य होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ एक तरीके से समांतर डिग्री पे बनेगा, और ये इस तरीके से गोलाई में हर एक का चित्र है, ठीक है। cos थीटा 90 का अलग, 0 का अलग, 180 का अलग। ये इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का फिर आएगा 180 डिग्री, यानी कि तीसरी स्थिति, ठीक है। अब देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दिया गया है, ठीक। चलो, और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दिया जाएगा तो हमें पता है फार्मूले के रूप में फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस, और ये हो जाएगा ई एस 180, और ये क्या हो जाएगा, ई एस मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा माइनस। यानी हमें पता चला कि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के पे जो प्रवेश करेगा वो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। शुरू में इसलिए हमने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो तरीके से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए सिद्ध होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, ठीक है। अब कल हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग इसको तैयार करके आइएगा, ठीक। अभी लेक्चर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें।